यह है 9 सितंबर 1982, दिन में 11:37। जन्मस्थान फैजाबाद। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधु अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव वित्ते चैव ध्वजस्थितः तदीशः द्वादशे गेहे द्यूने रात्रिपतिर्यदा। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में मंगल हैं, वित्त स्थान पर केतु स्थित हैं, वित्त स्थान का स्वामी द्वादश भाव में है, सप्तम भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं, चाष्ट में सिंहिका सूनु, 10 में रवि भृगौ सुतः, अष्टम भाव में राहु स्थित हैं और 10म भाव में सूर्य व शुक्र विराजमान हैं। लाभे भानुसुतो सौम्य योगम केदारकम बलम। लाभ के स्थान पर भानुपुत्र शनिश्चर व सौम्य बुध स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है। पुत्रारिष्टम बलम योगम। इसके अतिरिक्त पुत्र सुख में अरिष्टकारक योग भी बनता है। फलम चाग्रे शुभाशुभम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। श्रृणुतात विधानेन। इसका शुभाशुभ फल विधान पूर्वक सुनिए। बालो यम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी च मध्यम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनीमानी रहा। गृहवाहन युक्तोपि कृषि साधन संयुतः। उस समय गृह वाहन से युक्त रहा और कृषि का साधन भी रहा। वाटिका च विशालापि प्रतिभु कार्ये तु यौवने धनम च विविधम प्राप्तः सुखेन कालयापनम। उस समय बहुत विशाल वाटिका का भी लाभ प्राप्त था और यह बालक युवावस्था में प्रतिभु अर्थात ठेकेदारी का कार्य करता था और उससे बहुत धन प्राप्त किया, सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। विलासी प्रकृतिश्चैव सुरामिषादि सेवकः। किंतु उस समय कुछ विलासी प्रकृति का रहा। सुरा मदिरा और अमीष मांस का भी सेवन करता रहा, अर्थात मांस मदिरा इत्यादि का भी उस समय सेवन करता रहा। पुत्रैकस्य सुता भूमि सौख्यम दारा तु यौवने पीड़िता देह तो नित्यम गृहे कार्ये समर्थका। उस समय इसको एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त था, किंतु उस समय इसकी पत्नी शरीर से नित्य पीड़ित रहती थी। उसको दुर्जय रोग भी उत्पन्न हो गया, जिससे वह गृह कार्य में असमर्थ हो गई। तस्मात् चैका तदा दासी सुंदरी युवती कवे नियुक्ता त गृहे कार्ये पति त्यक्ता तदांतरे। तो उस पत्नी की सेवा और सहयोग के निमित्त यह बालक एक दासी की नियुक्ति कर दिया। वह सुंदरी और युवती थी। वह दासी बहुत सुंदरी थी और युवती थी। उसको अपनी पत्नी के सहयोग के लिए नियुक्त कर दिए। वह दासी पति त्यक्ता भी थी। शनैः शनैः तया संगे गुप्त स्नेहम प्रजायते। तो धीरे धीरे उस दासी से इसका गुप्त प्रेम बढ़ने लगा। रत्यानंद सुखम भोगम। और गुप्त रूप से रत्यानंद सुख भी प्राप्त किया। बारम बारम तु यौवने भ्रूणस्रावं कृतश्चैव। वह बार बार सगर्भा होती रही और यह बालक बार बार उसका भ्रूणपात करता रहा। दिव्यौषधि प्रयोगतः बंध्यात्वं च कृतस्तस्मिन् येन गर्भम न धारिता। कुछ समय के बाद उसको दिव्य औषधि खिला करके उसको बंध्या कर दिया, जिससे वह गर्भ धारण न कर सके। देवे तीर्थे द्विजे निष्ठा जीवने कृतवानपि। इस प्रकार ऐसा घोर पाप स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया, किंतु देवता में, तीर्थ में, ब्राह्मण में बड़ी निष्ठा रखता था। कालेन निधनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत। इस प्रकार ऐसा जीवन व्यतीत किया, अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में
जन्म प्राप्त किया है। शुद्धाश्विने तमे पक्षे षष्ठी पर्वे गुरौ दिने कृत्तिकाभे रामपादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म शुद्ध आश्विन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि बृहस्पतिवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र के तृतीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः, यह बालक सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो और प्रभा से युक्त हो। संपुष्टः समोच्चोपि नातिस्थूलो न क्षीणकः, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, सम ऊंचे कद का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण ही रहे, मध्यम पुष्ट काय का हो। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो और कपोल सम्मांसल हो। सुग्रीवम बलयम युक्तम विशालाच्छिष्ट जायते, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो और इसके नेत्र भी विशाल हों। दृष्टि दोष मकालेपि चोप नेत्र सहायताम दृष्टिपूर्ति कृतश्चैव पुष्टस्कंधोच्च वक्षकम, किंतु युवावस्था में असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न हो जाए और उपनेत्र की सहायता से युवावस्था में दृष्टि पूर्ति करने का योग बने। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुशीर्षोच्च ललाटोपि पादहस्तादिकम शुभम, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। सुशीलस चतुरो नरः, यह बालक सुशील हो और चतुर हो। गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु हो, मेधावी हो और बहुत मित्र वर्ग के साथ रहे, बहुत मित्रों से युक्त हो। धर्मे देवे सदा प्रीतिर्कारको जनबल्लभ, धर्म देवता में सदा प्रीति करने वाला और लोगों का प्रिय हो, जनबल्लभ हो। भ्रातृ सौखे बाधा स्यात् यदि यातोल्पमायुषी, किंतु हे शुक्र जी, इसको भाई का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो वह अल्प जीवन प्राप्त करने वाला हो, अर्थात इसको कोई भाई का सुख न प्राप्त हो। सहजापि द्वयं सौख्यम, किंतु दो बहनों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पैतृक ऐश्वर्य कम अपि, यह बालक अवश्य ही पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य पितामह और पिता के द्वारा अर्जित किया जाए, उसका लाभ यह बालक प्राप्त करे। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने वाला हो। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते, और माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त करे, ऐसा योग है। मातृपितृ सुसेवी स्यात् वंशवत दर्शनीय कह, माता पिता का सेवक हो और अपने वंश के समान लोगों के द्वारा दर्शनीय भी रहे, अर्थात जैसे अपने वंश के लोग हों उसी प्रकार प्रतिष्ठित और दर्शनीय हो। जनकश्चादो प्रवासेपि वेतनायम प्रकारितः, इसके पिता प्रारंभिक काल में अपनी युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में कुछ समय तक परदेश में निवास करें, वहाँ पर कार्यरत हों, मध्यम वेतन का लाभ करें। तथास्तु न स्थिरोद्योगम स्वदेशे वासकारकः, किंतु वहाँ पर वह स्थिर रूप से न रह करके कालांतर में अपने पैतृक गृह वापस आएं और यहाँ निवास करें। कृषि कार्ये रतश्चैव कुटुंब पालकोऽपि च, पिता अधिकतर कृषिजन्य कार्यों से जीविकोपार्जन करें, कुटुंब का पालन पोषण बड़ी कुशलता से करने वाले हों। धार्मिकः मृदुभाषी स्यात्, बड़े ही धार्मिक हों और मृदुभाषी हों। पितृव्ययिकोऽपि संभवः, पिता के एक भाई भी हों। पितुः स्वसात्रयं योगम, पिता को 3 बहनों का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलेशो तने स्थितः, मातुल भाव का स्वामी ग्रह जो है वह लग्न में स्थित है। मातुलैक सुखम योगम, अतः अवश्य ही इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त हो। मातु स्वसात्रयांतरम, और मौसी का सुख 3 संख्या में प्राप्त होने का योग है। द्वैजीवी विशेषण, किंतु उसमें 2 ही जीवित रहें, कोई एक मौसी मृत्यु के बस में हो जाए। बालोयम मतिमान भवेत, हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो, युवावस्था में विद्या विनय से युक्त हो, विद्योपाधिम लभेच्चैव, और विद्या की उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त करने वाला होए।
स्वभाषा वर्तिनीमपि, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे। योग्यताचार्य युक्तोपि, आचार्य के समान योग्यता वाला हो। वेद युग्मांतरावधिम स्वभुजायम प्रकुर्वीत, और 24 वर्ष की अवस्था होने पर अपनी भुजाओं से इसको धन लाभ करने का योग है। 24 वर्ष की अवस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। शिक्षा भागे रतोपि च, यह शिक्षा के विभाग में या शिक्षा के कार्य में रत हो। वेतनायम प्रकुर्वीत, और वेतन का लाभ प्राप्त करे। यद्यपि न स्थिरम पदम, किंतु प्रारंभ में इसका पद स्थिर न रहे। पद भीतिर कदा कस्मिन नृप नीति प्रभावतः, इसको पद का लाभ तो प्राप्त हो, किंतु नृप नीति राजनीति के प्रभाव से इसके पद में बाधा उपस्थित हो और पद में स्थिरता न प्राप्त हो। कुछ समय तक पद से च्युत हो जाने का भी योग बन रहा है। नैव स्थिरम पदम लाभम चिंतनम यौवने यदा, यह कार्यरत तो रहे किंतु इसको पद में स्थिरता का लाभ न प्राप्त हो, जिससे युवावस्था में चिंतित भी रहने का योग है। तथास्तु दशमे शुक्र सूर्यस्तत्र स्वगेह के भाग्य वृद्धिर्विलंबेन, किंतु हे शुक्र जी दशम भाव में सूर्य स्वग्रही हैं, अतः बहुत विलंब होने पर इसका भाग्य वृद्धि होने का योग है। बाण रामोर्ध्वकम कवे पदस्थायित्व कम लाभम, जब 35 वर्ष की अवस्था इसकी पूर्ण हो जाए तब इसके पद में स्थिरता का लाभ प्राप्त हो। विजयम सर्व कर्मसु, और उस समय समस्त कर्मों में इसको विजय प्राप्त हो। पदाध्यापन कम योगम वेतनायम पुनः पुनः, 35 वर्ष की अवस्था के बाद से यह स्थिर रूप से अध्यापन का कार्य करे और उससे सुंदर वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला हो। एवं खबाण पर्यंतम पद वृद्धिस्तपोधन, और इसके पश्चात आगे 45 से 50 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि करने का योग है। नवगेहादि सौख्यंच स्वाभिलाषापि पूरिता, यह अपने द्वारा गृह का निर्माण करे, गृह का सुख प्राप्त करे, अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला होए। चाष्टमे राहु संयोगात स्वास्थ्य बाधा धन क्षति, यद्यपि इस कुंडली में अष्टम भाव में राहु हैं, अतः इसका स्वास्थ्य बाधायुक्त रहे, बाधित रहने का योग है। धन क्षति, और इसके धन की क्षति भी होने का योग है। चाष्टमे राहु संयोगात स्वास्थ्य बाधा धन क्षति, अष्टम भाव में राहु का संयोग है जिससे युवावस्था में इसका स्वास्थ्य भी बाधित हो और धन की क्षति हो। दुर्घटनादिकम क्लेशम यौवने प्रौढ़ के कवे चिंतनम विविधोद्वेगम रिपुरामांतरम यदा, दुर्घटना भयम घोरम पादे शीर्षे क्षतम भयम मेरुदंडे क्षतम क्लेशम विविधोपचारतः कवे। युवावस्था में दुर्घटना से भी क्लेश प्राप्त हो, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में चिंतन हो, मानसिक उद्वेग हो। 36 वर्ष की अवस्था में दुर्घटना का योग बने जिससे सिर में, पैर में, मेरुदंड में क्लेश प्राप्त हो। उस समय बहुत उपचार करने पर रक्षित तो हो जाए, किंतु बीच बीच में इसको हड्डी का विकार प्राप्त हो। आमोदर विकारकम, इसके अतिरिक्त उदरजन्य विकार भी प्राप्त होने का योग है। रक्त पित्त विकारंच सुयत्ने किंतु रक्षिता, कभी रक्त और पित्त का विकार भी प्रदर्शित हो, उस समय भी यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। देव्याश्चाराधने सौख्यम आरोग्यश्चापि जायते, यह नित्य देवी की आराधना करे और इस कुंडली में एक औषधि बताए हैं, उसका सेवन करने से यह अवश्य ही आरोग्यता को प्राप्त करे। राहु मंत्र जपे सौख्यम, इसके अतिरिक्त राहु का मंत्र भी जप करने से इसको आरोग्यता प्राप्त हो। दिव्य देही प्रतापवान, दिव्य देह से युक्त हो करके प्रताप से युक्त रहे। यौवने प्रौढ़ के तात विविधोन्नति कारक, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह बड़ी उन्नति करने वाला हो। कोश स्थिर करह श्रीमान प्रतिष्ठा मान लाभकः, अवश्य ही अपना कोश स्थिर करके मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। नेतृत्वमति कश्चैव राजनीतौ रुचिर यदा, सत्संगी साधु सेवी स्यात् सात्विकः सुविचारवान, यह नेतृत्वमति का हो, राजनीति में रुचि रखने वाला हो, सत्संग में प्रीति करे, सात्विक और सुंदर विचार का होए। सत्संगी साधु सेवी स्यात् सात्विकः सुविचारवान, यह बालक सत्संगी हो, सुंदर लोगों का संग साथ करने वाला हो, साधुओं की सेवा में तत्पर रहे, सात्विक विचार का हो,
तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु इसने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव से इस जीवन में बाधाएं भी बार बार प्रदर्शित हों। रिपुरोग भयम नाना दारात्मज सुखे कवे, चिंतनम विविधम नूनम किंग कर्तव्य विमूढ़का। शत्रु रोग से पीड़ा हो, पत्नी और संतान के सुख में बाधा उपस्थित हो जिससे चिंतित रहे, और किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हो। भाग्ये सह सप्तमे गेहे वेद युग्मैंगना सुखम, याम्येवा चाग्निकोणेपि सुंदरी पूर्वजन्मनः, दासी रूपांगना चास्मिन् प्राप्ता तस्या सहोदरम, पक्षांतरम महाप्राज्ञ किंतु एका नैव जीवितः। हे शुक्र जी, भाग्य स्थान का स्वामी सप्तम भाव में है, अतः 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत दक्षिण दिशा में या अग्निकोण में इसको मध्यम सुंदरी पत्नी प्राप्त हो। यह पत्नी पूर्व जन्म की वही दासी है, वह इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो। पत्नी के 2 भाई रहें किंतु उसमें से एक ही जीवित हो। सहजाना सुखम तस्य, पत्नी को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। विवाहांते तपोधन बारंबारम सुता सौख्यम, और विवाह के बाद बार बार कन्या संतान का ही जन्म हो, कन्या संतान की ही उत्पत्ति हो। रिपुयुग्मांतरम यदा पश्चात खराम पर्यंतम बाणरामांतरम यदा, कन्या सौख्यम लभे नूनम भ्रूणस्रावम तथैव च। प्रारंभ में 26 वर्ष की अवस्था में कन्या का सुख प्राप्त हो, पुनः 30 वर्ष की अवस्था में कन्या संतान का ही सुख प्राप्त हो, तत्पश्चात 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत भी जो संतानोत्पत्ति हो वह कन्या के रूप में ही प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त बारंबार भ्रूण स्राव भी होता रहे। दारा क्लेशम कदा कस्मिन गर्भाशय विकारकम, पत्नी को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, पेट का विकार, दांत का कष्ट, गर्भाशय का विकार प्राप्त हो। विलंबेन महाप्राज्ञ बंध्यात्वम चापि दर्शनम, और 2-3 कन्या उत्पन्न हो जाएं, इसके बाद संतानावरोध भी उत्पन्न हो जाए। पूर्व जन्म में जिस प्रकार दासी को बार बार औषधि खिला करके उसका भ्रूण स्राव किए थे, उसके प्रभाव से इस जन्म में भ्रूण प्राप्त हो और बड़ा ही क्लेश प्राप्त हो। पुत्रे सह द्वादशे गेहे शनिदृष्टिश्च पंचमे, पुत्र सौख्येपि बाधा स्यात् पूर्व पाप प्रभावतः, चिंतार्तो दंपतिर्येन किं कर्तव्य विमूढ़कः। पुत्र भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में है और पुत्र स्थान पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है, अतः पुत्र सुख में बाधा है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से यह दंपति इस जन्म में पुत्र के निमित्त चिंतित रहें और किंकर्तव्य विमूढ़ हों। तथास्तु भाग्यपो द्विने तदीसह 10वें गृहे सूर्यस्तत्र महाप्राज्ञे प्रायश्चित्त प्रभावतः, विलंबेन सुतम सौख्यम लभते नात्र संशयः। किंतु भाग्य स्थान का स्वामी सप्तम भाव में है और सप्तम भाव का स्वामी 10वें भाव में सूर्य के साथ है, अतः पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो विलंब में पुत्र का सुख प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। हवेदे बाहु वेदांतम पुत्रैक सुख योगकम, प्रायश्चित्त को करने से 40 से 42 वर्ष की अवस्था में विलंब में एक पुत्र का सुख प्राप्त हो जाए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, गोपालमूर्तिकम लेख्यम सर्वबीजमलंकृतम, प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः, भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोटसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा गोपाल देवता की मूर्ति सभी बीज से अलंकृत करके लिखी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम गोपाल मंत्र लक्ष्यकम च जपम चरेत, हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता में मेरा बताया हुआ गोपाल मंत्र 1 लाख संख्या में जप किया जाए। उसके पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यज्ञान्ते राममासान्तम फलाज्यम सेवनम तथा
प्रदोषम चांगनाधार्यम यत्नोक्ते पूर्वपापकम समनम सर्वसुखम लोके पुत्रैक सुख लाभकम। यज्ञ संपन्न होने के बाद इस बालक की पत्नी 3 मास तक फल घृत नामक औषधि का सेवन करे और प्रदोष व्रत को धारण करे। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो तो एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। महानारायणम तैलम मर्दनम चापि जायते। दुर्घटना के द्वारा इस बालक को जो चोट लगे, उससे जो शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, उससे निवृत्ति के लिए यह बालक महानारायण तैल का शरीर में मर्दन करे, उससे शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो। बसुरामोत्तरार्धतः। इस प्रकार 38 वर्ष की अवस्था के बाद से 54 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा चले। कृते सर्व सुखम लाभम। इसी दशा में ये सब उपचार करने पर सुख और मोद की वृद्धि हो, भाग्य वृद्धि हो, पदस्थायित्व कम लाभम। इसी बृहस्पति की दशा में स्थिर रूप से पद को प्राप्त करके यह बालक सुखी हो, संतान सुख से युक्त हो, गृह की उन्नति करने वाला हो। यद्यपि मारकेशेन दुर्घटनादिकम भयम। यद्यपि यह दशा मारकेश की है, जिससे बार बार इसमें दुर्घटना से क्लेश हो, शत्रु रोग से भय हो, माता पिता का वियोग भी इसी दशा में हो जाए और पत्नी को भी कभी कभी कष्ट प्राप्त हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्। मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा होती रहे। भूयः शनि दशांतरे। 54 वर्ष की अवस्था के बाद से शनिश्चर की दशा चले। राम सप्तोनकम यावत् प्रजोद्बाहम च पौत्रकम। यह शनिश्चर की दशा 73 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें यह सुखी हो और धनमान को संचित करे। इसी में इसके संतानों की विद्या पूर्ण हो जाए, संतानों का विवाह हो, पौत्र सुख मिले। देवे तीर्थे अनुरागंच। देवता तीर्थ में अनुराग उत्पन्न हो। प्रजा द्वारा धनम लभेत। संतान के द्वारा धन प्राप्त हो। दशांते चांगना शोकम। दशा के अंतिम समय में पत्नी का शोक हो। विग्रहवाद कमकुले। और नाना प्रकार का संघर्ष घर में उत्पन्न हो। स्वायुभीतिस ततोद्वेग पक्षाघातादिकम भयम। शीर्षे क्लेशम विशेषेण। इस दशा के अंतिम चरण में अपनी भी आयु का भय हो, पक्षाघात रोग से बड़ा कष्ट प्राप्त हो, बहुत यत्न उपचार से रक्षा प्राप्त करे। बाण सप्तांतरम यदा निधनम जायते सत्यम। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।